तो प्यारे बच्चों, कल हम पढ़े थे यौगिक के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। ठीक है, मिश्रण में क्या क्या होता है, इन तमाम बातों को देखेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप रेगुलर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप दोनों हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जहां हो सके वहां शेयर करिए। थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूंगा, और आप मेरे सपोर्ट से आप आगे बढ़िएंगे, तो दोनों मिलेंगे तभी जाके कोई ना कोई आगे निकलेगा बाबू। इसलिए आज से एक वादा हमसे करिए कि आप ईमानदारी से वीडियो पढ़िएगा और मुझे थोड़ा सा दिल से सपोर्ट करिएगा। ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट रहूंगा तो आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मिश्रण। मिश्रण क्या है? तो वैसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, उसे हम मिश्रण कहते हैं। वैसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, उसे हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है। अब बात समझ लीजिए मिश्रण के होता क्या है। तो कह दिया कि मिश्रण वैसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों को या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला देने से जो बनता है, उसे हम कहते हैं मिश्रण कहते हैं। और इसे किसी भी सरल विधि या भौतिक विधि या रासायनिक विधि से आप इसको अलग कर सकते हैं। समझने वाला बात यह है कि मिश्रण कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए, आजकल के जैसे मिलावट का जो दौर चल रहा है ना, वही हमारा मिश्रण कहलाता है। जैसे आज के दौर में अगर आप देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि चावल में आकड़ का मिला देना, चना में वो जो आकड़ वाला पत्थर होता है उसको मिला देता है लोग। ये सब क्या है? मिलावट का रूप है बाबू। ठीक है, दूध में पानी मिला देना, वो भी नाला का पानी, जिससे दूध गाढ़ा ही दिखेगा। तो इस तरह से क्या मिलावट किया जाता है। या घी अगर आप लेते हैं तो उसमें डालडा का मिश्रण कर दिया जाता है। और अगर जैसे मान लीजिए कि पिसा हुआ धनिया खरीदने जा रहे हैं तो उसमें धनिया नहीं बाबू, कुछ और चीज का मिश्रण, धान के भूसा का जो पीस दिया जाता है उसको मिला के रंग दिया जाता है। वो मतलब वो कि वो भी मिश्रण के रूप में तैयार हो जाता है। और उसके बाद आपको बता दे बाबू कि आप अगर मसाला किनने जाते हैं मार्चा, तो उसमें वो वाला मिला दिया जाता है, अरारोट या मैदा मिला दिया जाता है, उसको रंग दिया जाता है, मसाला हो गया बाबू। हल्दी में भी काफी ज्यादा मिलावट है। यानी कि मिलावट का अगर बात करें तो हर चीजों में मिलावट है बाबू। हर चीजों में मिला कर लोग, आज के दुकानदार, बनिया, सोनार, जादव भाई लोग सब चीज बेच रहा है। पानी जादव भाई लोग मिलाता है। बनिया जो है वो चीज चावल में धान वगैरह, आंकड़ वगैरह मिला के गर्दा मिला, धान जो खाने जाइएगा बाबू उसमें गर्दा मिला के जोक देता है। हर चीजों में मिलावट का दौर चल रहा है। आप किसी भी चीजों को अगर आप कहते हैं कि ओरिजिनल हम खरीदे तो संभवतः 100 में 10% आपको मिल जाएंगे ओरिजिनल। लेकिन आज के दौर में सभी चीजों में मिलावट है। हर चीजों में मिलावट है बाबू। बिना मिलावट का तो कोई सामान नहीं आपको मिल सकता है। ठीक है, तो मिलावट ही एक मिश्रण का सही रूप है। जैसे अब इसके बात कर रहा है, इसमें मिलावट तो आपने समझ लिया कि कैसे कैसे हो सकता है। तमाम चीजों में मिलावट है बाबू, हर चीजों में। ठीक है, अब यहाँ देखोगे कि कह रहा है मिश्रण को हम भौतिक विधि, रासायनिक विधि या सरल विधि से अलग कर सकते हैं। भौतिक विधि को ही सरल विधि कहा जाता है और एक रासायनिक विधि होता है। अब भौतिक विधि जैसे क्या होता है, चावल में आंकड़ हो गया है तो आंकड़ को क्या होता है, बीन के हम हाथ से चुन कर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। अगर धान में अगर हमारे पास धान है उसमें गर्दा है तो हवा के माध्यम से उठा के उसको अलग कर देते हैं। या फिर उसको चलनी आता है जो चालने वाला, उससे चाल के अलग कर सकते हैं। चावल में जो आंकड़ है उसको भी चलनी या से डाल के अलग कर सकते हैं। आटा में जो गेहूं का कनिका होता है, परथन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको भी चलनी से चाल के हम अलग कर लेते कि नहीं कर लेते। ये हम सरल विधि बता रहे हैं आपको मिश्रण को अलग करने के लिए। ठीक है, चलिए अब जैसे मिश्रण होता क्या है, तो वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है बाबू?
एक मिश्रण, इसमें बहुत सारे गैस का मिश्रण हुआ है। अब वायु देखो, जैसे हवा में क्या नहीं है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सभी गैस, तमाम गैस इसके अंदर मिले हुए हैं, तब जाके एक वायु बनता है। ठीक है, बहुत सारे जैसे गैस गैस है जिसको वायु के साथ मिलकर रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोरा है, सोरा मतलब होता है जिसे, मतलब सोरा जो है, सॉरी बारूद यहाँ पे होना चाहिए, बारूद, बारूद होना चाहिए, सॉरी बारूद सोरा गंधक और कोयला का मिश्रण होता है। ठीक है, बारूद जो होता है सोरा गंधक कोयला का मिश्रण होता है। तो इस तरह से हम बारूद का मिश्रण तैयार करते हैं। ठीक है, गन पाउडर जो बोलते हैं, जो बंदूक वगैरह जो गोली जो होता है ना, ये जो गोली होता है बाबू, ये सोरा, इसमें जो इसका मिश्रण जो तैयार किया जाता है वह सोरा होता है, गंधक होता है, कोयला होता है, तीनों चीजें मिलकर एक बारूद का निर्माण करता है। ठीक है, ये मिश्रण के ही प्रकार, बहुत सारे प्रकार पढ़ेंगे बाबू, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिएगा, इस्पात भी मिश्रण है, इस्पात जिसको हम लोग स्टील बोलते हैं, ये लोहा के, कार्बन के, निकल के, क्रोमियम का मिश्रण होता है। ठीक है, इस मिश्रण को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम तीसरा नंबर चैप्टर में आएंगे। तो तीसरा नंबर 10वां का तीसरा नंबर चैप्टर में हम आएंगे, उसके बाद बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप देख लीजिए कि ये इस्पात है, और इस्पात में लोहा होता है, गंधक होता है, कार्बन, लोहा होता है, कार्बन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है। मिश्रण देखिए, मिश्रण में उपस्थित शुद्ध पदार्थ के अवयव, शुद्ध पदार्थ को अवयव कहते हैं। मिश्रण में उपस्थित, देखो मिश्रण में शुद्ध पदार्थ नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें दो या दो से अधिक तत्व अगर मिलकर अगर किसी पदार्थ का निर्माण करता है तो वह क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण में जो शुद्ध पदार्थ होता है उसकी हम क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवयव। अब मिश्रण के गुण होता है बाबू, मिश्रण के गुण, मिश्रण के गुण में पहला गुण है समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण, समांग मिश्रण या विषमांग मिश्रण। अब समांग मिश्रण किसे कहते हैं, तो समांग मिश्रण के बारे में जानिए बाबू। समांग मिश्रण का मतलब ही अगर नाम से ही होता है तो सिद्ध हो रहा है कि मिश्रण क्या होगा, एक समान जैसा होगा, उसमें कोई तत्व कण उपस्थित नहीं होगा, नहीं दिखाई दे। ऐसे बहुत सारे कण उसके अंदर मिले होंगे लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, उस मिश्रण को हम क्या कहेंगे, समांग मिश्रण कहेंगे। जैसे देखिए, अब 9 बजे से आदमी बैठे बैठे बना रहा है, आज वीडियो लगभग 10:30 11 बजने वाला है। ठीक है, यह देखो, ये समांग मिश्रण है। वैसा मिश्रण जिससे मिलाने, वैसा मिश्रण जिसमें मिलाने पर किसी भी अवयव का कण दिखाई नहीं देता है उसे हम कहते हैं समांग मिश्रण कहते हैं। वैसा मिश्रण जिसे मिलाने पर किसी भी अवयव का कण उपस्थित नहीं रहता है, चाहे नहीं दिखाई देता है मिश्रण में, उससे हम कहते हैं समांग मिश्रण कहते हैं। जैसे दूध और पानी का मिश्रण, दूध दूध आप प्लस पानी अगर मिला दिया जाए तो आप सामने से देखकर नहीं बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या मिला है, सीधा आप जानिएगा कि दूध और पानी का मिश्रण है। क्या जानिएगा, दूध और पानी का मिश्रण, बस सीधा आप उसको कौन कह सकते हैं, दूध कह सकते हैं। आप सामने से नहीं देखे बता सकते कि उसके अंदर कौन चीज मिला हुआ है। जैसे चीनी और नमक का मिश्रण, चीनी चीनी आप प्लस अगर नमक हम मिला दे तो आप सामने से नहीं देख के बता सकते कि क्या है, बस आपको चीनी दिखाई देगा या फिर आप नमक बोल सकते हैं। अगर ज्यादा पतला दिखा तो नमक बोल सकते हैं, और थोड़ा सा मोटा दिखा तो आप कह सकते हैं चीनी कह सकते हैं। ठीक, अनुभव कहना था, लेकिन आप ये नहीं, आप देख के नहीं बता सकते कि कौन नमक है कौन चीनी है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो इस तरह से मिश्रण होता है। इस तरह से मिश्रण को हम कभी कहेंगे, समांग मिश्रण कहेंगे। ठीक है, चीनी और पानी को अगर मिलाते हैं तो चीनी और पानी एकदम मिल जाता है, उसके रंग से बता सकते हैं कि अगर उसमें वही आप चीजें, आपको रुआवजा रंग डाल देते हैं, रंग डाल देते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें चीनी या पानी का मिश्रण है कि नहीं है, सामने से नहीं पता चलेगा इसमें चीनी है कि नहीं। आप सीधे कहिएगा ये हल्का रंग वाला, हल्का रंग वाला पानी है। ठीक है, लेकिन मिश्रण आपको बनाते हैं तो वैसे मिश्रण जिसमें कोई भी पदार्थ उसमें अव्यय के रूप में नहीं दिखाई देता है उसको कथी कहते हैं, समांग मिश्रण कहते हैं, एक जैसा प्रतीत होता है।
कैसा प्रतीत होता है, एक जैसा प्रतीत होता है, उसमें कोई ऊपर से आपको नहीं दिखाई देता है, तब उसे आप कह सकते हैं कि यह मिश्रण कौन सा मिश्रण है, समान मिश्रण। ठीक है, चलिए अब विषमान मिश्रण को देख लेते हैं। तो देखिए आपने पढ़ा कि मिश्रण क्या होता है उसके बारे में, अब पढ़ रहे हैं मिश्रण के विषमांग मिश्रण, समांग मिश्रण के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं विषमांग मिश्रण के बारे में। ठीक है, तो देखिए वैसा मिश्रण जिसे मिलाने के बाद भी उसका अवयव विलयन में उपस्थित रहता है उसे हम विषमांग मिश्रण कहते हैं। जैसे कि अगर आप मिश्रण को मिला दिए फिर भी वो विलयन में दिख रहा है तो वैसे मिश्रण को हम कथी कहेंगे, विषमांग मिश्रण कहते हैं। जैसे मिलने के बाद नहीं दिखना चाहिए फिर भी ये दिख रहा है तो वैसे मिश्रण को हम कथी कहते हैं, विषमांग मिश्रण कहते हैं। अर्थात अगर हम कहें कि तेल और पानी का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण, जैसे देखिए तेल और जल मिला देते हैं तो तेल नीचा, पानी नीचा और जल क्या होता है, ऊपर चल जाता है। क्यों? क्योंकि जल का भार अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है, और तेल का घनत्व क्या होता है, कम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तेल में आग लगे तो पानी से न बुताया जाए। क्या होता है बाबू, जब तेल में आग लगता है तो उसे पानी से नहीं बुताना चाहिए बल्कि उसको धूलकन से बुताना चाहिए, धूलकन से उसको बुझाने का काम करना चाहिए। इसीलिए फायर के जहाँ पेट्रोल पंप होता है ना, उसको देखना कि डोल में जो होता है ना, डोल में ऐसे भर भर के मिट्टी लटकाया गया रहता है। क्यों लटकाया गया रहता है, इसके भी कारण है। क्योंकि जब जब किसी भी तरह की घटना हो तो ऐसे 20 से 50 बाल्टी पानी स्टॉक होना चाहिए, मिट्टी स्टॉक होना चाहिए, 50 से कम 50 में डोल मिट्टी स्टॉक होना चाहिए ताकि इसको आग जब लगे तो उसको बुताने में काम किया जाए। उसके बाद भी देखना उसके अंदर वहां पे गैस का जो एक सिलेंडर होता है, जो आग बुताने वाला गैस होता है, उसका एक ही सिलेंडर होता है आग बुताने के लिए। लेकिन तेल में लगा हुआ आग को पानी से बुताने के मुझाने की कोशिश ना करिएगा, काहे कि ये ऊपर आ सकते हैं और ज्यादा जलने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए तेल और पानी का मिश्रण हम कथी कहते हैं, विषमांग मिश्रण कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि तेल तेल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे चला जाता है। ठीक है, जैसे मैं अगर बात कर लूं, अगर आप देखते होंगे कि एक, मान लीजिए कि यह एक टुकड़ा है और इसको पानी से और पेट्रोल से भिगा दीजिए, पेट्रोल और पानी में इसको क्या करिए, भिगा दीजिए। आप माचिस मारने के बाद पेट्रोल जल जाएगा और पानी इसमें बचा हुआ रह जाएगा और ये कपड़ा आपका नहीं जलेगा। अर्थात आपने देखा होगा कि फिल्म में हीरो क्या होता है, हीरो क्या होता है कि वो एक जैकेट वगैरह पहना रहता है जिसमें आग पकड़ लेता है और हीरो उसको ऐसे ऐसे करके बुता देता है। वो ऐसे नहीं करता है, इसमें क्या, जब वो आग लगता है ना तो इसको हल्का भिगाया हुआ रहता है और ऊपर से पेट्रोल रहता है हल्का हल्का, जो क्या होता है उसका जो क्वथनांक होता है ना, कम होता है। वो जलने वाले से झाड़ देता है तो बुता जाता है, क्योंकि पेट्रोल जलने के बाद खत्म हो जाता है तो ये कपड़ा नहीं जलता है। इस कपड़ा को पेट्रोल और पानी में बोर के रख दीजिए और जब ये जलाइएगा तो इसमें का पेट्रोल जल जाएगा और ये कपड़ा आपका नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल का घनत्व क्या होता है, कम होता है, क्वथनांक कम होता है और इसका क्वथनांक ज्यादा होता है, इसलिए नहीं जलेगा और पेट्रोल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से किया जाता है। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि जब आग लगे तो आप क्या करिए, उसको क्या करिए, उसको पानी से बुझाने की कोशिश ना करिएगा। चलिए, जल और मिट्टी के, पानी और माटी अगर मिला देते हैं बाबू तो जल पानी में क्या होता है, पानी जल में मिट्टी क्या होता है, ऊपर के उसके कण हमेशा दिखाई देते रहते हैं। देखिए गंदगी टाइप का दिखता है, इसलिए जल में भी इसका मिश्रण समान मिश्रण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा बाबू, जल और बालू का मिश्रण, ये भी एक प्रकार के अविसमान मिश्रण ही है। ठीक है, चलिए ये देखिएगा कह रहा है, मिश्रण को बनाने में ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन होता है और ना ही अवशोषण होता है। अब देखिए बाबू, चीनी और बालू को मिलाना है, उसमें कौन सी की ऊर्जा लगेगा, सीधे उठाओ मिला दो, ऊर्जा के कहाँ उसमें आवश्यकता पड़ा, देना नहीं पड़ा। जैसे मान लीजिए धान और आकड़ को, चावल और आकड़ को मिलाना है तो ऐसे ले जाओ उसी को मिला दो, थोड़ी ना उसमें ऊर्जा लग रहा है, तो इसलिए उसमें ऊर्जा के बनाने की आवश्यकता नहीं होता है।
तो इसने आपने समझा कि मिश्रण को बनाने में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होता है। चलिए, मिश्रण का संघटक निश्चित नहीं होता है। मिश्रण का जो कंपोनेंट होता है, कौन क्या किसमें क्या मिलाया जाए निश्चित नहीं होता है। कुछ में कुछ मिला के काम कर दिया जाता है, इसलिए इसके संघटक निश्चित नहीं होता है। मिश्रण का द्रव्यमान और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निश्चित इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर किसी मिश्रण का तैयार किया गया है, मान लीजिए कि किसी पदार्थ के, जैसे मान लीजिए हम तेल और पानी का ही मिश्रण कर दिया गया, तो पेट्रोल पहले जल जाएगा और पानी बच जाएगा, तो इसका क्वथनांक और द्रव्यमानक निश्चित नहीं हुआ, इसलिए इसके द्रव्यमानक और क्वथनांक निश्चित नहीं किया जा सकता है। चलिए, टॉपिक आपने समझ लिया। मिश्रण को बनाने में किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया की जरूरत ना पड़ता है। अगर आप मिश्रण तैयार कर रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम ऐसे धान में मिट्टी जो मिला देते हैं, किसी तरह का अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होता है। भौतिक अभिक्रिया किसी भी तरह का रासायनिक अभिक्रिया नहीं किया जाता है। इसलिए तो मतलब मिश्रण में से सरल विधि या रासायनिक विधि या भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।